हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स इन माइनिंग। दोस्तों, इस चैनल में हम आपको नए नए माइनिंग जॉब्स, नए नए माइनिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके पास नए माइनिंग जॉब्स जो आई है महाजनको, महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में है। ये मेनली जो है पावर जनरेशन का काम करती है। ये महाराष्ट्र स्टेट, ये दोस्तों कोल बेस्ड थर्मल पावर स्टेशन है, इसका गैस बेस्ड थर्मल पावर स्टेशन है और हाइड्रो पावर स्टेशन है। तो इसमें जो वैकेंसी आई है माइनिंग सरदार से लेके माइन मैनेजर तक आई है। इसमें ओनली आपको इंटरव्यू देना है और इसके बारे में हम लोग आज कंप्लीट डिटेल जानेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही माइनिंग इंफॉर्मेशन, माइनिंग जॉब्स पाने के लिए। तो दोस्तों, कौन कौन सी वैकेंसी आई है, कितने पोस्ट हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या इसका एज लिमिट है, कब इसका लास्ट डेट है, कितना फ़ी है और फ़ी को कैसे पे करना है, कैसे अप्लाई करना है, कौन सा पोस्ट है, टेम्प्रोरी या परमानेंट, किस प्रोजेक्ट के लिए आई है, इन सभी बारे में हम आज कंप्लीट डिटेल जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो महाजन को महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में जो वैकेंसी आई है, आज उसके बारे में हम लोग कंप्लीट जानते हैं। तो जो वैकेंसी आई है, ये आई है माइन मैनेजर के लिए आई है, सेफ्टी ऑफिसर के लिए आई है, असिस्टेंट माइन मैनेजर के लिए ब्लास्टिंग के लिए आई है, असिस्टेंट माइन मैनेजर वीटीओ के लिए आई है, सर्वेयर के लिए आई है, ओवरमैन के लिए आई है, माइनिंग सरदार के लिए आई है और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए आई है। तो इन सभी वैकेंसी के बारे में हम लोग आज डिटेल जानेंगे। तो दोस्तों, ये महाजनको से जो वैकेंसी आई है, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2024 आई है। ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, आपका टेम्प्रोरी बेसिस पे है और ये जो है गारे पलमा सेकंड माइंस के लिए है जो छत्तीसगढ़ में है, इसके लिए आई है। तो जो पहला जो वैकेंसी आई है, ये माइन मैनेजर के लिए आई है। इसका रेनोमिनेशन जो है वो 80,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, इसका एक पोस्ट है। दूसरी जो वैकेंसी आई है सेफ्टी ऑफिसर के लिए आई है, 63,000 रुपये के लिए रेनोमिनेशन मिलेगा, जो एक पोस्ट के लिए आई है। तीसरी जो वैकेंसी है ये असिस्टेंट माइन मैनेजर ब्लास्टिंग के लिए है, इसमें 63,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा, एक पोस्ट के लिए आई है। चौथी जो वैकेंसी आई है असिस्टेंट माइन मैनेजर वीटीओ के लिए आई है। इसका जो पे रिन्यूमरेशन है ये 63,000 रुपया है, ये एक पोस्ट के लिए आई है। पांचवी जो वैकेंसी आई है सर्वेयर के लिए आई है, जो 40,000 रुपये इसका रिन्यूमरेशन मिलेगा, इसमें दो वैकेंसी आई है। छठी जो वैकेंसी आई है ओवरमैन के लिए आई है, इसमें 40,000 रुपये आपका पर मंथ रेनोवेशन मिलेगा। इसके लिए जो वैकेंसी आई है टोटल 4 वैकेंसी आई है। माइनिंग सरदार के लिए जो वैकेंसी आई है ये जो है 4 वैकेंसी है, जिसमें आपको रेनोवेशन जो है 37,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए दोस्तों 37,000 रुपये पर मंथ मिलेगा और ये टोटल पोस्ट एक आई है। टोटल जो वैकेंसी आई है 15 वैकेंसी आई है। लास्ट डेट सबमिशन दोस्तों 11 मार्च 2024 है इसका। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो है ये एज ऑन जो है 11 मार्च 2024 को काउंट किया जाएगा। कट ऑफ डेट जो है 11 मार्च 2024 है। अब दोस्तों देखते हैं क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या चाहिए। माइन मैनेजर के लिए दोस्तों डिग्री या डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग में चाहिए, साथ ही साथ फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट कोल में चाहिए, फर्स्ट क्लास कोल में होना चाहिए। इसके लिए एक्सपीरियंस दोस्तों मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कोल माइनिंग में, एज पर रेगुलेशन 27C ऑफ द CMR 2017। दूसरा जो वैकेंसी आया है सेफ्टी ऑफिसर के लिए, इसके लिए भी दोस्तों डिग्री या डिप्लोमा इन माइनिंग होना चाहिए, इसके लिए फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट कोल में होना चाहिए। इसके लिए जो एक्सपीरियंस है 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन कोल माइन। तीसरी जो वैकेंसी आई है असिस्टेंट माइन मैनेजर ब्लास्टिंग के लिए, इसके लिए दोस्तों आपको डिग्री या डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग में होना चाहिए या इक्विवेलेंट, साथ ही साथ फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट चाहिए कोल माइंस में। इसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन ओपन कास्ट माइनिंग में। एज पर रेगुलेशन नंबर 30 ऑफ CMR 2017 और एज पर गजेट जो है ये 2019 का जो गजेट आया था इसके हिसाब से।
चौथी जो वैकेंसी आई है असिस्टेंट माइनिंग मैनेजर वीटीओ के लिए, इसके लिए डिग्री या डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग में चाहिए। इसके साथ साथ फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास जो है मैनेजरशिप सर्टिफिकेट कोल में चाहिए। इसके लिए भी 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन ओपन कास्ट कोल माइनिंग फील्ड में। पांचवी जो वैकेंसी है सर्वेयर के लिए, इसके लिए दोस्तों डिप्लोमा इन सर्वेइंग होना चाहिए, डिप्लोमा इन माइनिंग चाहिए या डिप्लोमा इन सिविल चाहिए विथ सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। इसके साथ साथ जो एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कोल माइनिंग में। जो 6 जो वैकेंसी आई है ओवरमैन के लिए आई है दोस्ती, इसमें जो है डिप्लोमा इन माइनिंग विथ ओवरमैन सर्टिफिकेट चाहिए फॉर शिफ्ट ऑपरेशन एज पर रेगुलेशन नंबर 33(1)C ऑफ 2017। इसके लिए दोस्तों कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, तो जो है आपके पास अगर ओवरमैन का सर्टिफिकेट तो आप अप्लाई कर सकते हैं। माइनिंग सरदार के लिए दोस्तों आपका सरदार सर्टिफिकेट चाहिए एज पर CMR 2017 जो है रेगुलेशन 35 सरदार इज कम्पिटेंट पर्सन या DG सर्कुलर नंबर 34 ऑफ 1974 फोरमैन ओवरमैन, और जो है ये फोरमैन ओवरमैन के लिए है। सेल सुपरवाइज द वर्क ऑफ नॉट मोर देन 2 मेट्स शिफ्ट ऑपरेशन, इसके लिए भी एक्सपीरियंस दोस्तों कोई भी नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर दोस्तों, इसके लिए दोस्तों ITI चाहिए इलेक्ट्रिशियन या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड होल्डिंग ए वैलिड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी कवरिंग माइनिंग इंस्टॉलेशन एज पर 35(1) ऑफ CMR 2017 और रेगुलेशन 115 ऑफ CEA 2010। इसके लिए भी एक्सपीरियंस कोई भी नहीं चाहिए दोस्तों। एक्सपीरियंस का मतलब दोस्तों पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होता है। आपको एक्सपीरियंस जो है ये आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन पोजेस करने के बाद जो है वो एक्सपीरियंस काउंट होगा। ये सभी पोस्ट दोस्तों गारे पलमा सेकंड माइंस के लिए है, ये छत्तीसगढ़ स्टेट में है। बाकी और देखते हैं दोस्तों, ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो है ये जो अपॉइंटमेंट है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है फॉर पीरियड ऑफ 1 साल है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये और एक्सटेंडेबल 2 साल के लिए किया जा सकता है। अपर एज लिमिट दोस्तों आप देखते हैं माइन मैनेजर के लिए 55 अपर एज ईयर लिमिट होना चाहिए। सेफ्टी ऑफिसर के लिए 55 अपर एज लिमिट होना चाहिए। असिस्टेंट माइन मैनेजर ब्लास्टिंग, असिस्टेंट माइन मैनेजर VTO, सर्वेयर ओवरमैन के लिए जो है अपर एज लिमिट 55 है। माइनिंग सरदार के लिए अपर एज लिमिट 50 है। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए अपर एज लिमिट 33 है। जो MSPGCL वर्क के लिए जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसके लिए एज लिमिट जो है 57 ईयर तक रिलैक्सेबल है। जो कट ऑफ डेट है एज, एजुकेशन और एक्सपीरियंस के लिए ये 11 मार्च 2024 है। लास्ट डेट दोस्तों जो है फॉर्म भरने का भी 11 मार्च 2024 है। साथ ही साथ दोस्तों इसके लिए जो फी पेमेंट करना होगा टोटल 944 रुपीज़ का पे करना पड़ेगा, जिसमें से 800 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। साथ ही साथ जो GST जो है ये 144 रुपीज़ GST है। ये आपको फ़ी पेमेंट जो है ये आपको पे ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू करना है। किसके फेवर में करना है तो महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में करना है, और पेबल एट जो है ये मुंबई करना है। साथ ही साथ जो डिमांड ड्राफ्ट के पीछे जो है आपका फुल नेम, पोस्ट कोड, नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड, ये आपको पीछे लिखना है। पोस्टल ऑर्डर और मनी ऑर्डर जो है या कैश जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपका ईमेल आईडी वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए दोस्तों जो फॉर्म दिया हुआ उसको आप फिल करना है। फिल करने के साथ साथ इसके साथ जो है आपका एज क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन, ये सभी चीज़ जो है अटैच करना है। साथ ही साथ ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट जो है, अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट जो है ये आपको देना है, और इसको सेंड करना है डिप्टी जनरल मैनेजर HRRC महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, स्ट्रेला बैटरीज एक्सपांसन कंपाउंड, ग्राउंड फ्लोर, लेबर कैंप, धारावी रोड, मतुंगा, मुंबई। ये जो है पिन कोड जो है 40019। ये 11 मार्च 2024 से आपको पहले पहुंच जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपका इन्वेलप पे जो है ये पोस्ट कोड और पोस्ट अप्लाइड फॉर ये आपको लिखना है ऑन द ऊपर साइड में।
इसके लिए दोस्तों आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये अप्रैल मई तक जो है कंप्लीट कर लिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों ओनली जो है पर्सनल इंटरव्यू रहेगा, रिटन टेस्ट कोई भी नहीं रहेगा। इसका जो पर्सनल इंटरव्यू का जो है ये वेबसाइट पर दिया जाएगा। तो फाइनली दोस्तों जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपको फिल करना है, साथ ही साथ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है अफिक्स करना है, विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट लगाना है इन सपोर्ट ऑफ क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एंड डिमांड ड्राफ्ट ओरिजिनल जो है ये आपको करना अटैच करना है। इसको जो है भेजना है द डिप्टी जनरल मैनेजर HRRC महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, स्टेला बैटरीज एक्सपेंशन कंपाउंड, ग्राउंड फ्लोर, लेबर कैंप, धारावी रोड, मतुंगा, मुंबई 400019, और ये 11 मार्च 2024 से पहले पहुंच जाना चाहिए। तो ये था दोस्तों इसका बारे में डिटेल। अब आगे बढ़ते हैं। जो एनेक्सर ए में दिया हुआ है ये आपका एक्सपीरियंस के लिए फॉर्मेट दिया हुआ है, इसके आधार पे ही आपको बनाना है। अगर पहले बना हुआ है तो ओके है, और अभी नए जो एक्सपीरियंस बन रहे हैं नए DGMS का फॉर्मेट के हिसाब से बन रहे हैं, तो ये आपको फिल कर लेना है अगर एक्सपीरियंस नया बना रहे हैं तो। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एडवर्टाइजमेंट 2024। एड्रेस जो है ये लिखा हुआ है टू द डिप्टी जनरल मैनेजर HRC MS PGCL लिमिटेड, स्टेला बैटरीज एक्सपेंशन कंपाउंड, और इसका जो है आपका राइट साइड में जो है आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एफिक्स कर लेना है। पोस्ट कोड जो है और पोस्ट अप्लाइड फॉर जो है ये लिख देना है। कैटेगरी जो है ओपन है ये क्लिक कर देना है। नेम जो है आपका फुल में लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। फुल एड्रेस जो है ये आपका लिखना है विथ कंप्लीट फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस के साथ। ऑफिस एड्रेस है तो ऑफिस एड्रेस भी आप लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ जो है कंप्लीट जो है लिखना है। एज जो है एज ऑन 11 मार्च 2024 को कितना साल, कितना मंथ, कितना डे हो रहा है ये कैलकुलेट करना है। और साथ ही साथ जो जेंडर है ये आपको टिक मार्क करना है। मैरिटल स्टेटस जो है मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्सी है, विडो है, इस पर आपको टिक करना है। करंट या लास्ट डेजिग्नेशन जो है किसी कंपनी में अगर काम कर रहे हैं तो ये डेजिग्नेशन क्या है या लास्ट डेजिग्नेशन क्या था उस पर आप वो लिखना है। साथ ही साथ किस कहाँ पर काम कर रहे हैं अगर वो लिखना है। पे स्केल क्या आप ले रहे हैं वहाँ से, या ग्रॉस इनवॉल्वमेंट क्या है कितना है वो आपको लिखना है। 12 नंबर जो है अगर आप एम्प्लॉई हैं MSPGCL में तो यस या नो करना है, अगर है तो CPF नंबर जो है इसमें इंटर करना है। लास्ट जॉब लोकेशन कहाँ था ये आपको बताना है। इसके बाद दोस्तों लास्ट करंट ग्रॉस इनवॉल्वमेंट जो है स्पेसिफिक बेसिक पे डियरनेस अलाउंस अदर अलाउंसेस जो है ये लिखना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 11 मार्च 2024 को जो है ये कौन कौन से क्वालिफिकेशन आप होल्ड करते हैं ये आपको लिखना है। इसमें कौन कौन से एग्जाम पास कर रहे हैं, कौन सा कॉलेज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी है, कब पास किए हैं, परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंड क्लास लिखना है। इसके साथ साथ अगर कोई आप प्रोफेशनल बॉडी इंस्टीट्यूट सोसाइटी से एफिलिएशन है तो वो आपका नेम ऑफ द बॉडी लिखना है, मेंबरशिप नंबर लिखना है, और कब से आप है ये लिखना है। एक्सपीरियंस दोस्तों आपका जो है 11 मार्च 2024 तक जो है ये अगर एक्सपीरियंस जो भी है वो आपको लिखना है। एक्सपीरियंस के लिए दोस्तों आपको सीरियल नंबर, किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, किस पोजीशन पे काम कर रहे हैं, पे स्केल और ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट कितना है वो लिखना है, कब से कब तक है, टोटल एक्सपीरियंस कितना है, और नेचर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या नेचर ऑफ जॉब जो है ये आपको फिल करना है। इसके साथ साथ लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन, एकेडमिक ऑनर्स जो है कोई भी अगर आपको है तो वो लिखना है। प्रूवन अचीवमेंट कोई है वो लिखना है, और कोई इन्फॉर्मेशन आप फिल करना चाहते हैं तो ये है। इसके साथ साथ दोस्तों आप अपना प्लेस डेट लिखना है। और दोस्तों फाइनली जो है सिग्नेचर करना ना भूलिए, सिग्नेचर जो है मस्ट है, नहीं तो आपका जो है एप्लीकेशन कैंसिल हो सकता है। ये फॉर्म भरने के साथ साथ दोस्तों आप जो है एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस के लिए जो है ये सर्टिफिकेट और जो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी करके इन्वेलप में डालना है। इन्वेलप के ऊपर पे आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये आपको लिखना है, पोस्ट कोड लिखना है, और ये आपको एड्रेस पे जो है सेंड कर देना है।
तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इतना ही जाने कि महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड से जो वैकेंसी आई थी माइनिंग सभी वैकेंसी जो आई थी इसके बारे में आज कंप्लीट डिटेल जाने। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही माइनिंग इन्फॉर्मेशन माइनिंग वीडियो के लिए, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।